वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं हुणे सबसक्राइब कर लो ਤਾਂ जो साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ ਦੇ नोटिफिकेशनस ਤੁਹਾਨੂੰ जल्द तो जल्द मिल सकਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th क्लास ਦਾ 10th चैप्टर है जो सर्कल्स यानी कि ਚੱਕਰ उसकी एक्सरसाइज 10.2 ਦੇ क्वेश्चनस ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ सॉल्व। ਤਾਂ चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने को फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम पॉइंट Q कोई पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सर्कल के उपर Q पॉइंट तो एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खिंची गई है जिसकी लंबाई उन्होंने 24 सेंटीमीटर दी हुई है आपां नूं। ते जिहड़ा Q का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो आपां नूं दिता होया है 25 सेंटीमीटर। सो आ जिहड़ा डिस्टेंस है सेंटर आपां ओ मान लैंदे आ, उत्थों दिता होया आपां नूं 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल का अर्ध व्यास वो आपां पता करना है कि कितना होएगा। चार ऑप्शंस ने, देखांगे इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन सही है अपने कोल। सो इत्थे ले लैंदे आ आपां R ते आपां नूं पता है कि जिहड़ी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ते अर्ध व्यास यानी रेडियस एक दूजे नूं हुंदे ने लंब। सो आ एंगल हो जाएगा अपने कोल 90 डिग्री का। हुण ये जिहड़ी ट्रायंगल है ओ क्यू, इत्थे आपां P ले लैंदे आ। ओ क्यू P ट्रायंगल है जिहड़ी ये बन जाएगी अपने कोल एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोणी त्रिभुज। ते समकोणी त्रिभुज दीयां दो साइड्स आपां नूं पता होण तां तीजी साइड आपां पता कर सकदे हां यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम दे थ्रू आपां R दी वैल्यू पता करदे हां। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही करण दी दो यानी कि हाइपोटेन्यूज दी दो। हाइपोटेन्यूज इहदे विच है अपने कोल 25, उसका स्क्वायर आ जाएगा एक साइड ते दूजी साइड ते बाकी दो जड़ियां साइड्स हुंदियां ने यानी इत्थे 24 ते R इन्हां दे स्क्वायर्स दा सम आएगा। सो R स्क्वायर प्लस 24 दा स्क्वायर आएगा एक साइड ते, दूसरी साइड ते करण दी दो यानी कि हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर। सो इत्थों R स्क्वायर प्लस ए हुंदा अपने कोल 576 इज इक्वल टू 625, ए जाके सबट्रैक्ट होएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, ए मिल जाएंगे अपन 49 R दा स्क्वायर विच इंप्लाइज R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दा स्क्वायर क्योंकि 49 7 दा स्क्वायर हुंदा है। सो इत्थों मिल जाएगी अपन R दी वैल्यू 7 ते ऑप्शंस दे विच 7 पे अपने कोल ए ऑप्शन दे विच। सो ए ऑप्शन है जिहड़ी ओह सही ऑप्शन है अपने कोल। अगे आने आ सैकेंड क्वेश्चन ते TQ एंड TP आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O वाला एक सर्कल है। TP ते TQ टेंजेंट्स ने पॉइंट T तो। एंगल POQ है जिहड़ा ओह 110 डिग्री दिता होया POQ एंगल। तां एंगल PTQ आ एंगल आपां लभना है कि कितना होएगा। हुण आपां नूं पता है टेंजेंट ते रेडियस इन्हां दोनों दे विच एंगल हुंदा है 90 डिग्री का। सो ये 90 डिग्री होएगा। इसे तरह ये एंगल भी अपने कोल होएगा 90 डिग्री। हुण TPOQ एक चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है ते क्वाड्रिलेटरल दे चारों एंगल्स का सम हुंदा अपने कोल 360 डिग्री। सो इत्थे अपने कोल आ जाएगा एंगल PTQ प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री। सो सारियां दा सम 360 डिग्री दे इक्वल। इत्थों एंगल PTQ दे नाल यह आ जाएगा फिर अपने कोल 180 ते उस तो बाद यह 290 बन गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जाके सबट्रैक्ट करांगे तो एंगल PTQ आ जाएगा अपने कोल 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। सो सोल्व करके मिल जाएगा आपां 70 डिग्री एंगल PTQ। सो जिहड़ी B ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। सो हमेशा याद रखना है जदों भी अपने कोल इस तरह दो टेंजेंट्स होण बाहरी पॉइंट तो किसी सर्कल ते तां आ जिहड़े रेडियस के थ्रू एंगल बनता है सेंटर ते आ जिहड़ा सामने वाला एंगल हुंदा है ये दोनों हुंदे ने सप्लीमेंटरी। इन्हां दोनों का सम हुंदा है 180 क्योंकि आ 90 दे 90 180 हो जाते हैं। सो आ भी 180 हुंदा है इन्हां दा सम। उत्थों भी तुसीं जेकर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आवे तां डायरैक्टली भी इहदा आंसर तुसीं निकाल सकते सी। 180 दे विचों 110 नूं घटा के 70 डिग्री। सो आने आ थर्ड क्वेश्चन ते PA एंड PB आर इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। PA ते PB दो टेंजेंट्स ने किसी सर्कल दियां जिन्हां दे विच एंगल है
80 डिग्री का आ सारा एंगल है अपने कोल 80 डिग्री। तो एंगल POA लभना आप POA आ एंगल लभना है। सो की करांगे पहला P नू O नाल ज्वाइन करांगे इस तरह। इधरों O नू A नाल भी ज्वाइन करांगे, O नू B नाल भी ज्वाइन करांगे। सो हुण अपने कोल आ दो जिहड़ियां ट्रायंगल्स हो गईयां, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। इन्हां नू करांगे पहला आपां कॉन्ग्रुएंट प्रूव यानी कि सरबंग समसिद्ध। उत्थों फिर आपां आ एंगल इस एंगल दे इक्वल करांगे बाय CPCT। फिर आपां उस एंगल दी जिहड़ा POA है उन्होंने पुछया होया उसकी वैल्यू निकालांगे। सो पहला लैंदे आ इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। तीन चीज़ां इक्वल करनियां इन्हां दियां आपां। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ OA = OB बराबर R, दोनों अर्ध व्यास ने। उस तो बाद PA = PB क्योंकि दोनों स्पर्श रेखावां ने इक्वल टेंजेंट्स। बराबर स्पर्श रेखावां। दो चीज़ां हो गई। PO इस ट्रायंगल च भी आंदा है, PO इस ट्रायंगल च भी आंदा है। सो ये हो जाएगा कॉमन, PO = PO कॉमन यानी कि सांझी भुजा। सो तीन चीज़ां इक्वल कर लिया तो यह दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB यानी कि सर्वांग सम हो गया SSS राही या फिर बाय SSS। हुण जदों यह कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCT आपां एंगल 1 ते एंगल 2 कर लांगे इक्वल, विच इंप्लाइज एंगल 1 = एंगल 2 बाय CPCT यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मीनस सर्बंग सम त्रिभुजां दे संगत भाग वो हुंदे ने बराबर। सो उत्थों एक ते दो एंगल हो गए अपने कोल बराबर। नाओ यानी कि हुण इन्हां दोनों का सम एंगल 1 ते एंगल 2 का है अपने कोल 80 डिग्री जिवें आपां देख सकते हैं। सो ये दोनों बराबर ने। सो एंगल 1 + एंगल 1 लिख सकते हैं = 80 डिग्री बिकॉज एंगल 1 = एंगल 2। सो डबल एंगल 1 = 80 डिग्री तो एंगल 1 आ जाएगा अपने कोल 80 डिग्री / 2 कटिंग करके 40 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। सो आ गया अपने कोल 40 डिग्री। तो आपां नूं पता है कि 90 डिग्री हुंदा है रेडियस ते टेंजेंट दे विच एंगल। हुण नाओ इन ट्रायंगल POA त्रिभुज दे विच 40 डिग्री + 90 डिग्री प्लस एंगल POA = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, पिछे लिखा जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। उस तो बाद ये बन गया अपने कोल 130 डिग्री प्लस एंगल POA = 180 डिग्री। यह उधर जाके घट जाएगा तो एंगल POA आ जाएगा अपने कोल 180 डिग्री - 130 डिग्री जो कि आ जाएगा 50 डिग्री अपना आंसर। सो 50 डिग्री इज द सही आंसर है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आने एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन ते प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रान एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, AB ਤੇ CD ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਵਨ ਅ ਸਰਕਲ with the center O to which AB and CD are
tangents at ends of diameter, यानी कि केंद्र O वाला एक चक्कर जिसदे व्यास दे सिरिਆਂ ते AB ਅਤੇ CD स्पर्श रेखावां हन। टू शो यानी कि सिद्ध करना। की सिद्ध करना है आपां? AB समांतर CD। सो इहदे लई प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आपां इधर कर लेंदे आ। प्रूफ यानी कि सबूत। हाँ जी, इत्थे लेंदे आपां एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इत्थे लवांगे एंगल 2 तो एंगल 2 भी आएगा अपने कोल 90 डिग्री। पिछे रीजन इन्हां दोनों का आएगा स्पर्श रेखा अते अर्ध व्यास आपस विच लंब हुंदे हन। मीन्स टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये रीजन आ जाएगा ये पिछे। हुण अपने को आ जाएगा विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ਇਹਦਾ मतलब एक ते दो कोण हो गए बराबर। पर आप देख सकते हैं इत्थे की बनता पिया, इत्थे बनता पिया Z इस तरह। जदों अपने कोल ये दो कोण बराबर हो जाण ते Z दे विचले तां ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਟ these are alternate interior angles। पंजाबी च लिखा जाएगा पर यह इकांतर अंदरले कोण हन। तो जदों इकांतर अंदरले कोण या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाण तां रेखावां हुंदियां ने समांतर। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, इसलिए ए बी समांतर होएगी सी डी दे। सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। आने फिफ्थ क्वेश्चन ते हुण प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु ते जिहड़ा लंब हुंदा है ओह पासिस थ्रू द सेंटर, ओह चक्कर दे केंद्र दे विचों लंघ के जांदा है। यह आपां इहदे विच सिद्ध करना है। सो पहलां गिवन लिखदे हां, यानी दिता की होया है अ सर्कल टू विच XY is a tangent at point P। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे एक चक्कर जिस दे बिंदु P ते XY एक स्पर्श रेखा है। ये चीज़ आपां नूं दित्ती हुई है। सिद्ध की करना है? टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना। हाँ जी, अपने कोल जिहड़ा लंब है वो है AP। AP पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि AP चक्कर दे केंद्र विचों
ਲੰਘਦਾ है। ये चीज़ आपां सिद्ध करनी है। हुण देखते हैं इसका प्रूफ यानी कि सबूत। आपां नूं पता है कि स्पर्श बिंदु ते यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ते रेडियस ते टेंजेंट एक दूजे नूं परपेंडिकुलर होंदे ने, यानी कि अर्धव्यास ते स्पर्श रेखा एक दूजे नूं लंब होंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब AP की होना चाहिए है, AP एक अर्धव्यास यानी कि रेडियस होना चाहिए है, तो रेडियस तो हमेशा सेंटर चो होके ही लंघदा है, इसलिए जिहड़ा यह लंब AP है यह सेंटर चो होके जाएगा ही जाएगा। सो सबूत दे विच आपां लिखांगे असीं जाणदे हां कि स्पर्श बिंदु ते स्पर्श रेखा अते अर्धव्यास आपस विच लंब हुंदे हन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular to each other at point of contact। इस तो बाद लिखा जाएगा, इत्थे लिखते हैं which implies AP is radius of circle, यानी कि AP चक्कर दा अर्धव्यास है एंड रेडियस passes through सेंटर अते अर्धव्यास केंद्र विचों लंघदा है, इसलिए AP केंद्र विचों लंघेगा। सो AP will pass through center of सर्कल। तो यही आपां सिद्ध करना सी। अगे आने 6th क्वेश्चन ते द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कोई चक्कर है, उसके केंद्र तो 5 सेंटीमीटर की दूरी ते कोई बिंदु ए है, उस बिंदु तो चक्कर के उत्ते जिहड़ी स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आपां नूं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आ चीज़ OB दी लेंथ यानी कि रेडियस आपां पता करना है, अर्धव्यास। सो इस दे बिल्कुल नाल दा क्वेश्चन आपां पहला भी कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपां OB यानी कि R लभांगे। इहदे विच पहला लिख लैंदे आ OA, यह है अपने कोल 5 सेंटीमीटर, AB है 4 सेंटीमीटर, अर्धव्यास यानी कि रेडियस जो कि है अपने कोल OB, वो है क्वेश्चन मार्क। सो लिखांगे इत्थे इन ट्रायंगल OAB यानी कि त्रिभुज OAB विच, क्योंकि आह 90 का एंगल है, सो यह राइट ट्रायंगल है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही। हाँ जी, अपने कोल की आ जाएगा, जी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है वह वर्ग, उसका स्क्वेयर एक साइड ते, बाकी दो साइड्स के स्क्वेयर का सम एक साइड ते। सो अपने कोल आ जाएगा R का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वेयर आ जाएगा। R का स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25,
r ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 25 ਮਾਈਨਸ 16। ਸੋ r ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਤੇ r ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਰਾबर 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਏਅਰ ਕੱਟ ਕੇ r ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੀਮੀटर। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆंसर। आने एक्सरसाइज दे 7th क्वेश्चन ते टू कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि समकेंद्री चक्कर, वो दो चक्कर या दो तो ज़्यादा चक्कर जिन्हां दा केंद्र होवे इक्को ही। सो यानी कि वो अलग अलग अर्ध व्यास लैके बनाए जाते हैं, केंद्र उन्हां दा इक्को ही हुंदा है। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जिहड़ा वड्डा सर्कल है उसका रेडियस यानी अर्ध व्यास है 5 सेंटीमीटर ते छोटे दा अर्ध व्यास है 3 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ कोड यानी कि जीवा की लंबाई पता करनी है। ऑफ लार्जर सर्कल जिहड़ी वड्डे सर्कल की जीवा है ए बी की लंबाई आपां नूं पुछी हुई है। विच टचेज स्मॉलर सर्कल जिहड़ी कि छोटे सर्कल नूं टच करके जा रही है। सो इत्थे ए बी की लंबाई आपां पता करनी है ते ओह टच करती पई है छोटे सर्कल नूं सी ते। सो क्योंकि यह छोटे सर्कल नूं टच करती पई है इसलिए यह छोटे सर्कल दे लई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट बन जाएगी। तो छोटे चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास है 3 सेंटीमीटर ते ए बी इन्हां दोनों दे विच 90 का एंगल होएगा सी पॉइंट ते। हुण ओ ए है वड्डे सर्कल का रेडियस। सो अपने कोल ओ ए सी है जिहड़ी ट्रायंगल यह एक समकोणी त्रिभुज होएगी, राइट ट्रायंगल होएगी। आपां इहदे विच लगावांगे पाइथागोरस थ्योरम तो उत्थों ए सी लभांगे, ए सी लभ के आपां ओहदा करांगे डबल, उत्थों अपने कोल लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल मिल जाएगी। ते डबल क्यों करना है, ओह इसलिए करना है क्योंकि जिहड़ा केंद्र हुंदा है केंद्र तो जीवा दे उत्ते जिहड़ा लंब हुंदा है यानी कि सेंटर तो कोड दे उत्ते जिहड़ा परपेंडिकुलर हुंदा है ओह कोड नूं दो बराबर हिस्सियां च वंडदा हुंदा है। ओह कोड नूं यानी कि जीवा नूं समदुभाजित करदा हुंदा है। सो जदों एक हिस्सा मिल जाएगा आपां ओहदा दुगना करके पूरी दी पूरी ए बी लभ लांगे। सो देखते हैं इस दा सोल्यूशन। इहदे विच आपां लिख सकदे हां वड्डे चक्कर दा अर्ध व्यास कोमा ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। बाकी आ दोनों चीज़ें एवं ही आ जाएगियां। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो कि होएगा अपने कोल ओ सी तो ये आ जाएगा अपने कोल 3 सेंटीमीटर। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लैणगे छोटे चक्कर दा अर्ध व्यास कोमा ओ सी ते सामने आह 3 सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। हुण नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ ए सी। हुण समकोणी त्रिभुज ओ ए सी विच बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम राही अपने कोल आ जाएगा ओ ए है कर्ण जो कि 90 के सामने यह कर्ण हुंदा है। सो हाइपोटेन्यूज का स्केयर एक साइड ते अपने कोल आ जाएगा ओ ए का स्केयर एक साइड ते, दूसरी साइड ते अपने कोल ए सी का स्केयर ते ओ सी का स्केयर, ए सी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर। वैल्यूज भरते हैं, ए सी अपने कोल है नहीं तो ओ सी है 3 का स्केयर इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर। सो ए सी स्केयर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। सबट्रैक्ट होएगा ए सी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9 करके 16 जो कि हुंदा है अपने कोल 4 का स्केयर। सो ए सी की वैल्यू आ जाएगी अपने कोल 4 सेंटीमीटर। सो ए सी की लेंथ आ गई अपने कोल 4 सेंटीमीटर। तो ए बी इत्थों कड्ढण दे लई आपां की करांगे 2 गुणा ए सी यानी कि 2 गुणा 4 सेंटीमीटर करके यह 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। पिछे रीजन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड यानी कि केंद्र तो जीवा ते खिंचिया लंब जीवा नूं सम दो भाजित
करता है, क्योंकि यह सम विभाजित करता है इसलिए दोनों हिस्से बराबर होंगे। सो एक हिस्सा मिल गया, वह डबल करके अपने को आंसर आ जाएगा, यानी कि पूरी कोड की लेंथ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने उम्मीद है जो अज आप एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए ने तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होई तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।